नमस्कार। मैं आज आपको 2 बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, उसका आप अनुकरण करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत सी समस्याओं का स्वयं समाधान कर पाएँगे और वो समस्याएँ आपको खाने से रिलेटेड हैं। आप क्या करते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना वो अपनी थाली में परोस लेते हैं, चाहे आप उसको लालच में कहिए, चाहे उसकी बैड हैबिट्स कीजिए, जो भी आपको कहना है उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन ये आदत छोड़ दीजिए। आपको जितनी आवश्यकता है अपनी थाली में या प्लेट में उतना ही खाना परोसें। अगर ज़रूरत हो भूखे रह जाएँ तो आप 2 बार 3 बार ले सकते हैं, क्योंकि जो खाना आप एक्स्ट्रा लेके और फिर रोज़ नियमित रूप से छोड़ते हैं, जितने टाइम आप खाना खाते हैं, मैंने खुद देखा है कई लोगों को ढेर-ढेर सारा, विशेष तौर से जहाँ मुफ्त खाना खाना मिल रहा हो और या कहीं दावत में जाना हो, आप एक्स्ट्रा खाना ले लेते हैं लालच में आके, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ये काम मत कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी राहु की नेगेटिविटी आपके अंदर, आपके जीवन में इसका प्रभाव ज़्यादा आ जाएगा और उससे क्या होगा, आपके एक तो पेट के रोग की रहस्यमय बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जीवन की उतार-चढ़ाव और जीवन की दरिद्रता को मतलब आप दावत देते हैं, दुर्भाग्य आपके पीछे-पीछे आना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका जो खाने की जो बर्बादी है, उससे आप मतलब उसकी वजह से ये सब होने वाला है। अब ऐसा कह सकते हैं कुछ लोग कि उसमें जैसे भारतवर्ष में जो भूखे जानवर ऐसे गाय है, कुत्ता है या जो भी जानवर है, उनके काम में आ जाता है, लेकिन वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो खाना कहीं भी सड़क पे फेंक देते हैं और वो लातों में पड़ता है और इंडिया के बाहर तो बिल्कुल भी इसकी कोई सुविधा नहीं है कि आप किसी जानवर को खिला पाएँ। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में परोसें, कृपा करके उसको ज़्यादा लेके और रोज़ जूठा खाना थाली में ना दें। एक तो खाने की बर्बादी और थाली का भी अपमान होता है उसमें, रोज़-रोज़ इस तरह आप उसको जूठा खाना छोड़ देते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा और खाने से रिलेटेड एक और है, जिस थाली में या जिस प्लेट में आप खाते हैं, उसी में हाथ धो देते हैं खाना खाने के बाद। उससे क्या होगा, दूषित हो जाता है। जो खाना आपके अंदर जो भी मतलब जो आपके हाथों में, उँगलियों में जो भी खाना होता है, वही तो आप धोते हैं, उसी को साफ करते हैं। तो ये थाली का भी अपमान हुआ, आपके उसके वजह से भी आपका राहु प्रबल होता है। तो कृपा करके उसको थाली में नहीं धोएँ, प्लेट में ना धोएँ और पोंछें भी ना। उसको जाके प्रॉपर जगह वॉश बेसिन पे या जहाँ आपकी जगह निश्चित की हो हाथ धोने की, वहाँ जाके हाथ धोएँ। इससे क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ों से राहत होगी, दरिद्रता की शिकार नहीं होगे, राहु जो है उसकी दुष्प्रभाव आ भी रहे होंगे जीवन में, वो समाप्त होने लगे धीरे-धीरे करके और आप अपने जो पेट के रोगों से, रहस्यमय बीमारियों से, जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 2 आदत जो है वो आपको अगर बहुत सरलता से छोड़ सकते हैं। आप इनको छोड़िए और अपने साथ-साथ अपने घर के जो आपके बच्चे हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो और मिलने वाले हैं, उनको भी इस बात की सलाह दीजिए। किसी भी तरह से खाने की बर्बादी ना हो। आप अपने राहु के दुष्प्रभाव से स्वयं बचाव करने के लिए ये जो हैबिट्स हैं, उनको आज से ही त्याग दीजिए। आप संकल्प लीजिए कि 2 जो अच्छी बातें बताई, उनको आप अपने जीवन में स्थान देंगे और मेरी बातों को इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।